श्रील वेद व्यास श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम 12 अध्याय श्लोक संख्या 13 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा तस्य प्रीतमना राजा विप्रे सौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम्। तस्य उसका प्रीतमनः संतुष्टः राजा राजा युधिष्ठिर विप्रेह विद्वान ब्राह्मणों द्वारा धौम्य धौम्य कृप कृप आदि भी इत्यादि जातकम शिशु जन्म के तुरंत बाद संपन्न होने वाले संस्कार कारयामास संपन्न किया वाचयित्वा वाचकर च भी मंगलम शुभ। अनुवाद। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्तोत्रों का पाठ किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठं मन्मपि शचीपुत्रमत्र रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माधुरीं दृष्ट्वा राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिगततया श्रीगुरुं नमोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैकण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान की निर्स्वाय विघ्न विनाशन अनायास वांछित। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। जोड़ आएगी आप लोगों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो आशा है आप सबको भागवतम क्लास में आस्वादन आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हम देख रहे हैं श्लोक संख्या 12 से 14 तक महाराज परीक्षित के जन्म का विवरण हम सुन रहे हैं। और किस प्रकार कल वाले श्लोक में हमने देखा कि कैसे जब महाराज परीक्षित ने जन्म लिया पांडु के उत्तराधिकार के रूप में, पांडु जैसे पराक्रमी थे और उस समय सभी शुभ लक्षण विकसित क्रमशः विकसित हुए और सभी शुभ नक्षत्रों के समूह उदित हुए। उस समय महाराज परीक्षित ने जन्म लिया। और उस टाइम उसमें श्लोक में हम देखते हैं तात्पर्य में कैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि अच्छे संतान को जन्म के लिए सबसे ज़रूरी है गर्भाधान संस्कार करवाना। गर्भाधान संस्कार, अगर गर्भाधान संस्कार, जो परिवार में गर्भाधान संस्कार नहीं होता तो वो इमीडिएटली शूद्र बन जाता है ना। इमीडिएटली खाली गर्भाधान संस्कार नहीं कराने से वो परिवार यद्यपि ब्राह्मणी क्यों ना हो, क्षत्रिय क्यों ना हो, वैश्य क्यों ना हो, तुरंत शूद्र बन जाता है। तो इतना इम्पोर्टेंट है गर्भाधान संस्कार कराना। और बिना गर्भाधान संस्कार के जो संतानें उत्पन्न होती है वो संतानें अवांछित संतानें होती हैं और इस पृथ्वी पे एक भार होती है, बोझा होती है ना। और क्या कहते हैं,
बहुत ज़्यादा कष्ट होता है पृथ्वी को भी, परिवार वालों को भी और संतान खुद को भी। इसलिए गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत में हमें संतान उत्पन्न करनी चाहिए, ऐसा पिछले श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। और किस प्रकार से हमने देखा तात्पर्य में, हर एक चीज, हमारे शरीर के हर एक अंग जो हैं वो देवताओं के द्वारा कंट्रोल होते हैं, है ना। मतलब बुद्धि है, मन है, मतलब कभी कभी हम देखते हैं कोई शक्तिशाली या कोई बुद्धिशाली व्यक्ति भी कोई गलत, मन में गलत विचार आ जाता है ना। मतलब देवताओं में इतनी शक्ति है, उन्हें भगवान की कृपा से इतनी शक्ति प्राप्त हुई है कि जब चाहे हमारी बुद्धि पलट सकते हैं, हमारे विचारों के प्रवाह को उलट फेर कर सकते हैं, इतने उनमें शक्तियाँ होती हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए हम लोग कितने ज़्यादा आश्रय में हैं, कितने ज़्यादा आश्रित हैं हम लोग। तो ये हमने पिछले श्लोक में देखा था। इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि कैसे महाराज युधिष्ठिर ने उनके जन्म के उपरांत क्या किया। तो इसमें आ रहा है, तस्य प्रीतमना राजा विप्रेर्धौम्य कृपादिभिः। प्रीतमना, प्रीतमना मतलब संतुष्ट। कौन संतुष्ट हुए? तो कह रहे हैं राजा। राजा मतलब राजा युधिष्ठिर ने, संतुष्ट राजा युधिष्ठिर ने धौम्य कृपा, धौम्य ऋषि, कृपाचार्य ऋषि, आदि भी मतलब इत्यादि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आदि भी मतलब इत्यादि, और विप्रेर विद्वान ब्राह्मणों द्वारा। तो संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने धौम्य, कृपाचार्य इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों द्वारा क्या करवाया? तो कह रहे हैं मंगलम, शुभ स्तोत्रों का पाठ। मंगलम मतलब शुभ स्तोत्रों का पाठ, जैसे मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम च गरुड़ध्वज। और हमारे लिए क्या मंगलम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो ऐसे शुभ स्तोत्रों का पाठ वाचयित्वा करवाया। च का अर्थ है और, फिर आता है तस्य, तस्य मतलब उन महाराज परीक्षित के जातकम, जात कर्म अर्थात शिशु जन्म के तुरंत बाद होने वाले संस्कार कारयाम संपन्न किए। ठीक है। तो संतुष्ट राजा युधिष्ठिर ने धौम्य, कृपाचार्य इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों द्वारा शुभ स्तोत्रों का पाठ करवाया एवं महाराज परीक्षित के जन्म पे जातक कर्म अर्थात शिशु जन्म के तुरंत बाद होने वाले संस्कार संपन्न किए। ठीक है। अभी ये चीज़ें क्या हो रही है कि ये एक्चुअली में ये सब चीज़ें आजकल के बहुत कम ऐसे लोग होते होंगे जो इस तरह की करते होंगे, जात कर्म, जातक कर्म, है ना। आजकल क्या होता है, बच्चे कहाँ जन्म लेते हैं? हॉस्पिटल में। पहली बात तो सिस्टम ये है कि माताओं को हॉस्पिटल में जाना ही नहीं चाहिए डिलीवरी देने के लिए। समझ रहे हैं बात को? और अस्पताल में कौन जाता है? कोई बीमार जाता है ना। तो बीमार थोड़ी है माएँ, तो उन्हें अस्पताल में क्यों जाना है? इसलिए पूर्व काल में घरों में ही कमरे होते थे जहाँ पे डिलीवरी हुआ करती थी। अब वो सब सिस्टम दिन पर दिन, मेरे हिसाब से अभी भी कुछ ना कोई ना कोई जगह ऐसा होता है। हाँ, बाकी दिन पर दिन ये चीज़ें अब कम होती जा रही है। तो प्रभुपाद जी चैतन्य चैतामृत के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि अब ये सब जातक कर्म, ये सब चीज़ें, बोले अस्पताल में बच्चा पैदा होता है और तुरंत वो नर्स एंटीसेप्टिक लगा के बच्चे को धो देती है और सब उसका क्रियाक्रम हो जाता है वहीं पे, बस और कुछ नहीं होता है। लेकिन ये सब संस्कार बहुत ज़रूरी है। संस्कार का अर्थ ही है शुद्धिकरण, आध्यात्मिक प्रगति के लिए शुद्धिकरण।
जो शुरू होता है गर्भाधान संस्कार से, उसके बाद जातकर्म संस्कार संस्कार ऐसे अलग अलग संस्कार कराने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो महाराज परीक्षित के लिए राजा युधिष्ठिर ने ये सब संस्कार करवाए, और किन के द्वारा करवाए? बड़े बड़े ब्राह्मण धौम्य ऋषि के द्वारा, कृपाचार्य के द्वारा। कृपाचार्य ने उनके परीक्षित महाराज के पिता को मरवाने में कृपाचार्य शामिल थे। परीक्षित महाराज के पिता कौन हैं? अभिमन्यु। उनके पिता को मरवाने में, उस साजिश में कृपाचार्य भी सम्मिलित थे। लेकिन फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि इतने महान ब्राह्मण हैं, इसलिए इन ब्राह्मणों से ही मेरे इस बच्चे का सब प्रकार के संस्कार होने चाहिए। ये बताता है कि ब्राह्मणों की कितनी ज़बरदस्त, क्षत्रिय राजा कितने आश्रित थे ब्राह्मणों पे, उनमें कितना कोऑपरेशन था क्षत्रियों में और ब्राह्मणों में। तो ये सब सिस्टम अब खत्म हो गया है, ना ब्राह्मण बचे, ना क्षत्रिय बचे, ना वैश्य बचे, और सच को देखा जाए तो अच्छे शूद्र भी नहीं बचे हैं। शूद्रों की भी बहुत क्वालिटीज़ होती है जो आजकल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन का समय आ गया। इसलिए अच्छा है कि अभी हमारी स्थिति ऐसी है, तो जब भी हमारे घर में ऐसे जन्म हो या इस प्रकार की मृत्यु हो, तो हमें खाली भगवान नाम का भक्तों के संग में संकीर्तन करके आश्रय में लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हमारी सोसाइटी ऐसे ब्राह्मणों का निर्माण करे जो इस तरह से सब चीज़ें करवाएं, क्योंकि आजकल देखा जाता है तो ऐसे ब्राह्मण बहुत कम है, नहीं है। हम लोग जिनको बुलाते हैं घरों में, वो ब्राह्मण कौन होते हैं? ज़्यादातर कर्मकांड का आश्रय लेते हैं। और कुछ आवाज़ आ रही है किसी मोबाइल से? हैं? अच्छा, ज़्यादातर कर्मकांड का आश्रय लेने वाले ब्राह्मण होते हैं। और मेरे साथ तो ज़्यादातर जितने भी ब्राह्मण हैं आजकल के, सब शायद तथाकथित ब्राह्मण, सब शायद चाय कॉफ़ी तो पीते ही होंगे। चाय कॉफ़ी तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, बाकी प्राय ये सब चीज़ें सुपारी गुटखा पान मावा ये सब खाते हैं। तो ब्राह्मणों का जो सबसे पहला क्वालिफिकेशन है 4 नियमों का पालन करना, वही तोड़ रहे हैं। तो ये कैसे ब्राह्मण होंगे? तो ये जो हमारे 4 नियम है, 4 नियम का पालन करने से हम सीधा ब्राह्मण के लेवल पे आ रहे हैं, सीधा ब्राह्मण के लेवल पे आ रहे हैं। तो इसलिए अच्छा है, प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हमारी सोसाइटी ऐसे ब्राह्मणों का समाज बनाएं, जिससे कि, क्योंकि अभी समाज का ब्राह्मण क्या माना जाता है? समाज के सिर माने जाते हैं। अगर सिर ही नहीं होगा तो समाज कैसे, शरीर कैसे चलेगा? बिना सिर के शरीर कैसे कार्य करेगा? इसलिए बहुत ज़रूरी है ब्राह्मण होना चाहिए। तात्पर्य, वर्णाश्रम धर्म में वर्णित संस्कारों को संपन्न कराने में निपुण हो ऐसे श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों की आवश्यकता है। जब तक ये संस्कार संपन्न नहीं कराए जाते, तब तक अच्छी संतान की संभावना नहीं है। और इस कलयुग में इस संस्कार विधि के अभाव में सारे संसार की जनता शूद्र गुण वाली या इससे भी निम्न होती है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? शूद्र गुण वाली या इससे भी निम्न, मतलब शूद्र के नीचे आते हैं चांडाल, यवन, म्लेच्छ, ऐसे निम्न जाति और संस्कारों के अभाव में। इसलिए पूरा हमारा जो सिस्टम है, पूरा हमारा जो सनातन सिस्टम है, वो है संस्कारों को मतलब शुद्धिकरण करना अपने आप का। जैसे मैंने एक श्लोक बोला था ना, वीत राग भय क्रोधा मन माया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगा था। पूता मतलब पवित्र होना है सबको, क्योंकि हम सब लोग अभी वर्तमान भौतिक अवस्था में दूषित हैं प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। तो हमें पवित्र होना चाहिए, और पवित्र होने के लिए संस्कार आवश्यक है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि गर्भाधान संस्कार में जो पति पत्नी, उन्हें 50 माला करनी चाहिए। 50 माला पति को, 50 माला पत्नी को। डिवोटीज के लिए ये नियम है। और सही टाइम पे तिथि देखी जाए, सही नक्षत्र देखे जाए, कौन से दिन करना चाहिए,
सब कुछ इसकी स्थिति होती है। फिर ये भी होता है कि जो बड़े क्या कहते हैं, वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। मतलब उसको सीक्रेट नहीं रखा जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है, उसे पब्लिक बोल दिया जाता है कि हम ऐसे गर्भाधान संस्कार करने वाले हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। मेरे पास कहाँ से फोन आया था? नंदग्राम से, भक्तिग्राम से। क्या? हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, पद्ममुख निमाई प्रभु, उनका फोन आया था मेरे पास। बोले प्रभु जी आवाज। मैंने बोला आप इतने अच्छे भक्त हैं, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा आपको? बोले नहीं फिर भी आप दीजिए। तो ऐसे इस तरह का सिस्टम होता है। तो आज भी देखिए, प्रभुपाद जी की जो बुक्स है ना, ये हमारी काउंसलिंग बुक्स हैं। अगर हमें ऐसे व्यक्ति मिले भी नहीं तो खाली प्रभुपाद जी की बुक्स से गाइडेंस लेके हम अपने जीवन को पूरा जी सकते हैं। हर एक चीज का प्रभुपाद जी ने इतनी अच्छी तरह वर्णन किया है, हर एक चीज का। कैसे हमें संतान उत्पन्न करनी चाहिए, क्या उस टाइम हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इतनी अच्छी तरह वर्णन है। इसके बाद भी हम भक्ति के आने के बाद भी अगर इनकी बुक्स को अच्छी तरह नहीं पढ़ते हैं, नहीं इनका आश्रय लेते हैं, ना इनको अच्छे से अध्ययन करते, तो हम बहुत बड़े दुर्भाग्यशाली हैं। तो मैं यही कह रहा था कि शुद्धिकरण मतलब हमारी हर एक क्रिया, मानसिक, वाचा, कर्मणा सब शुद्ध होनी चाहिए। अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा, हमारे एक भक्त क्या कर रहे थे, वो चश्मा को साफ कर रहे थे, तो चश्मे को फूंक मार रहे थे, है ना, फूंक मार के फिर कपड़े से साफ कर रहे थे। तो हम फूंक नहीं मार सकते हैं, समझ रहे हैं? कभी कभी हम देखते हैं कोई दूध गर्म होता है, हम फूंक मार देते हैं ठंडा करने के लिए। फूंक नहीं मारना चाहिए, फूंक मारते ही आपने उस चीज को दूषित कर दिया। फूंक मतलब आपके मुंह का थूक है, फूंक है, सूखा थूक है, वो हम किसी चीज को दे रहे हैं तो वो चीज दूषित हो जाती है। तो कितनी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। तो पॉइंट ये मैं कह रहा हूं कि बहुत चीजें हमें सीखनी चाहिए, और प्रभुपाद जी की बुक्स में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर हमें एक प्रॉपर मार्गदर्शन मिल रहा है एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, तो हमें बहुत कुछ सीखने जैसा होता है। भक्ति में आने के बाद भी शूद्र नहीं बने रहना है ना। हम बोलते जरूर है कि हम गिरे में, लेकिन हमें गिरे में तो ऊपर तो उठना ही पड़ेगा ना, नीचे नीचे गिरे नहीं रहना है। ये तो हम बोलते हैं कि भाई क्या कहते हैं, वो कौन सा श्लोक है शिक्षाष्टम का, कृणादपि सुनीचेन, लेकिन वो तो एक शुद्ध भक्त के मन के भाव होते हैं। लेकिन हमें उठना तो चाहिए ही, उठने के बाद हम ऐसा समझे तो अच्छा है। उठे ही नहीं और फिर हम अगर उठेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं ऐसा। अगर हम उठेंगे नहीं ऊंचे लेवल में तो अपने आप को हमेशा ऊंचा समझेंगे। इसलिए जब हम बोलेंगे तृणादपि सुनीचेन तो हम खाली मुंह से बोल रहे हैं, और जब हम सचमुच उठेंगे तो अपने आप को नीचा समझेंगे, और जब तृणादपि बोलेंगे तब सच्चे हृदय से बोल रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ें हमें समझनी चाहिए। अच्छे संस्कार हर तरीके से, अगर हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेने वाला हो, उसका विवाह हो रहा हो, तो कैसे हमें भक्तों के, पंडितों के द्वारा विवाह कराना चाहिए, अच्छी तरह से मंत्रों का उच्चारण करवाना चाहिए, शुभ स्तोत्रों का पठन करवाना चाहिए, जिससे कि एक अच्छे संस्कार से वो सब प्रोग्राम हो इस तरह से। लेकिन अभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की आवश्यकता है, जब तक के संस्कार संपन्न नहीं कराए जा रहे तब तक अच्छी संतान की संभावना नहीं है। और इस कलयुग में इस संस्कार विधि के अभाव में सारे संसार की जनता शुद्ध गुण वाली या इससे भी निम्न होती है। तो अच्छी संतान के लिए ज़रूरी है कि जो माता पिता, जो भक्त हैं, उनको घर में ऐसा आचरण करना चाहिए कि उनके आचरण से संतान सीखे, है ना। सबसे बड़ा प्रचार माँ बाप कैसे कर सकते हैं अपने बच्चों को? अपने आचरण द्वारा। क्योंकि जीवन भर बच्चा वो देखता है अपने माँ बाप को, तो वो ये सीखता है कि मेरे माँ बाप ने क्या किया, क्या वो देखता है इस चीज़ को। इसलिए माँ बाप के वास्तव में भक्तों जैसे आचरण होंगे तो बच्चा उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। हो सकता है वो तुरंत भक्ति नहीं करें, लेकिन अगर हम उनको शिक्षा दे रहे हैं बराबर, हम भक्ति की क्रियाओं को अच्छी तरह कर रहे हैं, तो वो चीज़ उस पर बहुत ज़बरदस्त आगे जाके प्रभावित करेगी। इसलिए अच्छी संतान के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हर प्रकार से प्रयास करना चाहिए कि अच्छी संतान हो। जो अच्छी संतान मतलब भगवान के भक्त, है ना। अच्छी संतान का अर्थ ये है कि हमें अच्छी संतान मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा हमें कोई
MBA या CA बनाना है बच्चे को, वो नहीं है। अच्छी संतान मतलब बच्चा क्या बन जाए, भक्त बन जाए, वो सबसे बेस्ट अचीवमेंट है, सबसे अच्छी उपलब्धि है वो। किंतु समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण इस युग में वैदिक संस्कारों का पुनरुद्धार कर पाना संभव नहीं है। लेकिन इस युग के लिए अन्य पद्धति भी संस्तुत है, और वो है पांचरात्रिक पद्धति। ये पांचरात्रिक पद्धति शूद्र श्रेणी के लोगों पर लागू की जाती है, जो कलयुग की प्रजा मानी जाती है, और युग तथा काल के अनुरूप संस्तुत की जाने वाली यही संस्कार विधि है। किंतु ये संस्कार विधि केवल आध्यात्मिक विकास के निमित्त है, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। आध्यात्मिक उन्नति कभी उच्च या निम्न पैतृकता से नियंत्रित नहीं होती है। तो थोड़ा सा हार्ड है ये समझना चाहिए हमें। किंतु समुचित सुविधाओं तथा उत्तम ब्राह्मणों के अभाव के कारण इस युग में वैदिक संस्कारों का पुनरुद्धार कर पाना संभव नहीं है। मैं वापस पढ़ रहा हूँ, देखा आपने? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, दो प्रकार की प्रणाली होती है, दो प्रकार की पद्धति होती है। एक होती है वैदिक पद्धति, और दूसरी कौन सी होती है? पांचरात्रिक। वैदिक पद्धति के अनुसार सिस्टम ये है कि जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है वो ही प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले सकता है। ये वैदिक पद्धति है, समझ रहे हैं? जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है उसे ही दीक्षा मिलती है प्रामाणिक गुरु से। लेकिन पांचरात्रिक पद्धति कैसी है कि अगर वो व्यक्ति में, यद्यपि उसने ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है, लेकिन उसके गुण ब्राह्मणों जैसे है, तो उसके गुण के अनुसार उसको दीक्षा दी जाती है ना। ये बहुत अच्छा श्लोक है हरि भक्ति विलास का, जिसमें आखिर में द्विजत्वे जायते नृणाम, कि एक प्रामाणिक गुरु से अगर कोई दीक्षित होता है तो वो तुरंत ब्राह्मण बन जाता है। द्विजत्वे जायते नृणाम। इसलिए अभी वैदिक पद्धति को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण घर में भी जन्म लेता है लेकिन उसके गुण और कार्य तो ब्राह्मण जैसे नहीं है। इसलिए प्रभुपाद इसमें लिख रहे हैं कि कलयुग की प्रजा के लिए वैदिक पद्धति को लागू करना संभव नहीं है, क्योंकि कोई तो दीक्षा मिलेगी नहीं इस तरह से। तो क्योंकि कोई भी ब्राह्मण घर में जन्म लिया है, उसके ब्राह्मणों के गुण, दीक्षा किसे दी जाए? इसलिए पांचरात्रिक विधि में क्या है कि अगर उसमें कुछ भी क्वालिटीज दिखाई देती है, जैसे हम भी देखते हैं कोई भक्त सत्संग में आ रहे हैं तो बहुत जल्दी 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि भाई इसमें गुण जो है, इसमें ब्राह्मणों की क्वालिटीज हैं, तो ये दीक्षा के लायक है ना। उसी प्रकार से पांचरात्रिक विधि होती है जिसमें व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया हो, लेकिन अगर उसके गुण और कार्य ब्राह्मणों जैसे है तो उसको दीक्षा दी जाती है, और वो व्यक्ति यद्यपि अलग जाति का है लेकिन वो ब्राह्मण बन जाता है। वो क्या बन जाता है? ब्राह्मण बन जाता है। एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने पे वो व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि पांचरात्रिक पद्धति शूद्र श्रेणी के लोगों पर काम की जाती है। शूद्र श्रेणी मतलब हम लोग सब शूद्र श्रेणी के हैं, तो हम पे पांचरात्रिक पद्धति काम कर रही है, हम पे वैदिक पद्धति काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग दीक्षा लेने के अधिकारी हैं अगर वास्तव में हम गंभीर हैं और हम लोग 16 माला का जप करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो हमें दीक्षा गुरु की कृपा से मिल सकती है। तो इस तरह से प्रभुपाद जी चाहते थे कि ऐसे व्यक्ति जो दीक्षा लेते हैं वो ब्राह्मणों का कार्य करें। आज भी हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो बहुत अच्छे ब्राह्मणों का काम करते हैं। बड़ौदा में एक सेवा विलास प्रभु हैं, नंदग्राम में सर्वेश्वर प्रभु हैं, बहुत अच्छी तरह शादी ब्याह जन्म के कार्य, गृह प्रवेश के कार्य, यहाँ सूरत में भी अच्युत चरण प्रभु हैं, बहुत अच्छी तरह करवाते हैं, बिल्कुल वैष्णव विधि से करवाते हैं, प्रॉपर तरीके से करवाते हैं। तो अच्छा है कि हम ऐसे इस तरह से हम लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन इस तरह के ब्राह्मणों का निर्माण करना चाहिए जो इस तरह के कार्य कर सके। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य संस्कार भी होते हैं। कौन से संस्कार होते हैं? तो कह रहे हैं यथा सीमांतोन्नयन,
सात भक्षणम इत्यादि जो गर्भावस्था काल में संपन्न होते हैं। तो जब माताएं प्रेग्नेंट होती है तब दो संस्कार होते हैं, एक तो होता है सीमांतोनयन और दूसरा होता है सद्भक्षणम। सद्भक्षणम सात को बोलते हैं क्या, जो सातवें महीने होती है, पता नहीं, जो गर्भावस्था काल में संपन्न होते हैं। और जब शिशु का जन्म होता है तो सबसे पहला संस्कार है जात कर्म। ये संस्कार महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजपुरोहित धौम्य तथा महान सेनापति एवं पुरोहित कृपाचार्य जैसे योग्य ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया गया। महाराज युधिष्ठिर ने इन दोनों विद्वान तथा योग्य पुरोहितों की सहायता के लिए तमाम उत्तम ब्राह्मणों को लगाकर ये उत्सव संपन्न कराया। अतः सारे संस्कार अर्थात शुद्धिकरण की विधियां मात्र औपचारिकताएं या सामाजिक उत्सव ही नहीं हैं, अपितु ये व्यवहारणीय हैं और धौम्य तथा कृप जैसे योग्य ब्राह्मणों द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न कराए जाते हैं। इस युग में ऐसे ब्राह्मण न केवल विरले हैं अपितु उपलब्ध भी नहीं होते। अतः इस पतित युग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए गोस्वामी जन वैदिक अनुष्ठानों की अपेक्षा पांचरात्रिक सूत्रों की वरीयता प्रदान करते हैं। तो यही बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे। ठीक है, गोस्वामी जन मतलब कौन से? 6 गोस्वामी। गोस्वामी मतलब प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के जो डायरेक्ट डिसाइपल थे। 6 गोस्वामियों ने पांचरात्रिक विधि के लिए संस्तुति करी है कि पांचरात्रिक विधि के अनुसार हम इस पतित युग में लोगों का उद्धार कर सकते हैं दीक्षा संस्कार के द्वारा, और इस तरह से लोग ब्राह्मण बन सकते हैं। लेकिन आज भी काफ़ी हमारे मंदिर हैं भारत में जिसमें खाली हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाता है, देखा है ना। जगन्नाथपुरी में है, यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर भी नहीं जाते थे, सनातन गोस्वामी भी नहीं जाते थे, रूप गोस्वामी भी नहीं जाते थे। हरिदास ठाकुर तो इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि वो मुसलमान परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन यद्यपि वो रोज के 3 लाख नाम लेते थे और चैतन्य महाप्रभु चाहते तो वो अंदर प्रवेश कर सकते थे, लेकिन विनम्रता के कारण वो अंदर नहीं घुसे कि मैं 4 वर्णों की जाति से बाहर का व्यक्ति हूँ। हरिदास ठाकुर में इतनी विनम्र थी कि वो प्रसाद भी चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के साथ नहीं लेते थे, वो बाहर लेते थे कि मैं वर्णों में नहीं आता हूँ, मैं म्लेच्छ हूँ, यवन हूँ, मतलब वो नहीं है, लेकिन वो उनकी विनम्रता थी। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इसलिए नहीं प्रवेश करते थे कि उन्होंने मुसलमान नवाब के यहाँ नौकरी करी और उनके वो अपने आप को इतना गिरा हुआ मानते थे कि हमने ऐसे नवाब के यहाँ नौकरी करी इसलिए हम लोग पूरी तरह से गिर चुके हैं, इसलिए वो इस कारण से अंदर प्रवेश नहीं करते थे। और काफ़ी लोग, काफ़ी ऐसे काफ़ी ब्राह्मण जाति के लोग आज भी भारत में हैं जो हमारी संस्था के भक्तों को सचमुच ब्राह्मण नहीं मानते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि बोले आपने ब्राह्मण परिवार में जन्म नहीं लिया है, इसलिए आप भक्ति कर रहे हो, ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, इससे क्या होगा अगले जीवन में आपको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलेगा, फिर आपका कल्याण होगा, है ना। इसलिए वो पांचरात्रिक विधि को नहीं समझ रहे हैं कि पांचरात्रिक विधि के द्वारा भी एक व्यक्ति को अगर उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में नहीं हो, यद्यपि वो शूद्र ही क्यों ना हो, और भागवत में लिखा हुआ है किरात हुरांद्र पुलिंद पुलकशा आबिर शुंभा यमना खसादया यन्य च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। किराट, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकशा, आबिर, शुंभा, यवन, ये जितने भी हल्की जाति के लोग हैं, अगर ये भगवान की शरण में जाके एक प्रामाणिक भक्त के मार्गदर्शन में भगवान की शरण में जाते तो तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। ये भागवत का श्लोक है ना। अहो बत शौ पचत करियान यद जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जूहु सस्तुरार्या ब्रह्मानुचूर नाम गणंती ये थे। अरे ये चांडाल परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति कितना ब्राह्मणों से भी कितना ऊंचा है, जिसके जीवा पे हमेशा आपके नाम का जप हो रहा है। ऐसा लगता है मानो इसने पूर्व जन्म में सभी प्रकार के स्नान, सभी प्रकार के तप, सभी प्रकार के यज्ञ, सभी प्रकार के वेदों का पठन कर लिया है। तो इस चीज को नहीं समझते कि जो भगवान के नाम का जप कर रहा है वो ऑलरेडी ब्राह्मण है। इसलिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमें समझना चीज़ को। इसलिए बहुत सारी बुक है
विश्वनाथ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी बहुत सारी बुक्स लिखी है। भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत अच्छी बुक लिखी है, दो, चैतन्य शिक्षामृत और जैव धर्म। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ हैं दोनों, भक्ति विनोद ठाकुर के लिखे हुए। तो इनमें इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रकाश डाला गया है। अब कृपाचार्य के बारे में बता रहे हैं, कृपाचार्य कौन थे। कृपाचार्य महर्षि शरदबन के पुत्र थे और गौतम के वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म एक अकस्मात घटना कही जाती है। संयोगवश महर्षि शरदबन की भेंट जनपदी नामक स्वर्ग की एक सुप्रसिद्ध अप्सरा से हुई, तो शरदबन का वीर्य दो भागों में बट गया। एक भाग तुरंत बालक बन गया और दूसरा बालिका। इस प्रकार जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। बालक कृप नाम से और बालिका कृपी नाम से विख्यात हुई। महाराज शांतनु को जंगल में शिकार करते समय ये शिशु मिले और घर लाकर संस्कार कराकर उन्हें ब्राह्मण पद प्रदान किया। बाद में कृपाचार्य द्रोणाचार्य के समान महान सेनापति बने और उसकी बहन कृपी द्रोणाचार्य को ब्याह दी गई। देखिए इसमें लिखा है ना, घर लाकर संस्कार कराकर उन्हें ब्राह्मण बना दिया, है ना। तो ये श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। जन्मना जायते शूद्र, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब शूद्र होते हैं। संस्काराद भवे द्विज, और संस्कार से क्या बनता है, द्विज बनता है। द्विज मतलब समझ रहे हैं, दूसरा जन्म। पहला जन्म क्या होता है, शूद्र होता है। दूसरा जन्म किसका होता है, द्विज मतलब दूसरा जन्म। जब तक व्यक्ति दूसरा जन्म नहीं लेता है तब तक वो शूद्र ही माना जाता है। दूसरा जन्म मतलब एक प्रामाणिक गुरु के द्वारा जब तक वो दीक्षित नहीं होता है। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि कोई अगर जीवन में कोई भी मनुष्य जीवन प्राप्त नहीं, अगर एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा नहीं लेता तो उसका पूरी संभावना है कि वो अगले जीवन में हल्की योनि को प्राप्त करेगा। इसलिए हर मनुष्य को एक प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए, तो ही वो उसका असली जन्म शुरू होता है। क्योंकि पहला जन्म तो माता पिता से होता है, दूसरा जन्म में पिता होते हैं गुरु और वेद होते हैं माता, है ना। तो जन्मना जायते शूद्र संस्कारारात भवेत् द्विज, वेद पाठ है भवेत् विप्र। और जब वो व्यक्ति द्विज बनता है तो उसके बाद वेदों का पाठ करता है तो क्या बनता है, विप्र बनता है। और ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, और फिर बाद में जब वो ब्रह्म को जान जाता है, ब्रह्म को समझ जाता है तो क्या बन जाता है, ब्राह्मण। तो शूद्र, द्विज, विप्र, ब्राह्मण, है ना। तो इसलिए शांतनु राजा ने क्या किया, इनको संस्कार के द्वारा कृपाचार्य को ब्राह्मण बना दिया। बाद में कृपाचार्य द्रोणाचार्य के समान महान सेनापति बने और उनकी बहन कृपी द्रोणाचार्य को ब्याह दी गई। कालांतर में कृपाचार्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित हुए और दुर्योधन के दल में चले गए। कृपाचार्य महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु को मारने में सहायक बने, किंतु द्रोणाचार्य के समान महान ब्राह्मण होने के कारण वे अभी भी पांडव कुल द्वारा सम्मानित है। अब देख सकते हैं राजा युधिष्ठिर का विशाल हृदय देख सकते हैं, जिसने उनके बेटे को मरवाया वही व्यक्ति से वो क्या करवा रहे हैं, संस्कार करवा रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो इतने महान ब्राह्मण हैं। ये ब्राह्मणों का मान सम्मान था उस समय। हम देख सकते हैं भागवत में बहुत ऐसी जगह है कि राजा डरते थे कि कोई ब्राह्मण हमें श्राप नहीं दे दे, है ना। इतना उनको डर लगता था क्षत्रियों को ब्राह्मणों से। कोई एग्जाम्पल पता है आपको? राजा शरियाती थे, उनकी बेटी सुकन्या ने च्यवन मुनि की आंखों में तिनके मार दिए थे और उनकी आंखें क्या हो गई थी, अंधे हो गए थे वो। तो राजा शरियाती को डर लगा कि मेरे राज्य में श्राप दे देंगे, राज्य का सब इधर उधर हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी बेटी की विवाह च्यवन ऋषि से करवा दिया, और च्यवन ऋषि उनकी दादा की उम्र के थे। इतनी छोटी बेटी का विवाह उन्होंने च्यवन ऋषि से करवा दिया, इसी डर के कारण कि श्राप नहीं मिल जाए। कहाँ पे लिखा है, कौन से स्कंद में है? 9th कैंटो, 9वें स्कंद में है ये।
और ऐसे ही एक और है जिसमें शुक्राचार्य की बेटी थी देवयानी, और राजा वृषपर्वा की असुर राजा थे, उनकी बेटी थी शर्मिष्ठा। तो शर्मिष्ठा देवयानी को कुएं में गिरा देती है, कपड़े वपड़े ले लिवा के ऐसे कुएं में गिरा देती है। फिर बाद में जब राजा वृषपर्वा को पता चला कि मेरी बेटी ने ये शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को कुएं में गिरा दिया है, तो भागे भागे शुक्राचार्य के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी से बहुत बड़ी गलती हो गई, आप बताइए मैं क्या करूं। तो शुक्राचार्य बोलते हैं कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो तुम्हारी बेटी दासी बन के जाएगी। तो जब देवयानी की शादी राजा ययाति से हुई तो शर्मिष्ठा देवयानी की मेड सर्वेंट बन के, दासी बन के ससुराल जाती है। तो इतना क्षत्रियों को ब्राह्मणों से डर लगता था। और हम देख ही रहे हैं कि कैसे यदुओं को क्या श्राप दिया था ब्राह्मणों ने, है ना, मौसल लीला में। तो पॉइंट ये तो ऐसे महान होते हैं ब्राह्मण की। युधिष्ठिर महाराज देख रहे हैं कि कुछ समय पहले, ज़्यादा समय की बात नहीं, कुछ समय पहले ही भाई ये युद्ध के बाद हुआ और युद्ध के पहले ही वो उनके बेटे का वध किया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने देखा कि ये बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, तो मैं कोई भी प्रकार का अवसर खोना नहीं चाहता हूँ, इनसे ही मैं सब संस्कार कराऊँ। इसलिए पॉइंट ये भी समझना चाहिए कि हमें इस तरह से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अच्छे से अच्छे ब्राह्मण अच्छे से अच्छे तरीके से सब करवाना चाहिए, है ना। कृपाचार्य महाराज परीक्षित के पिता अभिमन्यु को मारने में सहायक बने, किंतु द्रोणाचार्य के समान महान ब्राह्मण होने के कारण वे अभी भी पांडव कुल द्वारा सम्मानित थे। जब दुर्योधन से युद्ध क्रीड़ा में हारकर पांडव वन चले गए तो धृतराष्ट्र ने उनके मार्गदर्शन के लिए कृपाचार्य को नियुक्त किया। युद्ध समाप्त होने पर कृपाचार्य पुनः राज्यसभा के सदस्य बन गए और महाराज परीक्षित के जन्म के समय जन्मोत्सव को सफल बनाने के लिए उन्हें वेद मंत्रोच्चार करने के लिए आमंत्रित किया गया। मतलब कृपाचार्य बहुत ही पुराने व्यक्ति थे, मतलब पुराने मतलब शांतनु के समय से थे। शांतनु के टाइम पे थे, भीष्म के टाइम पे थे, धृतराष्ट्र के टाइम पे थे, पांडवों के टाइम पे थे और अब परीक्षित के टाइम पे भी हैं। मतलब काफ़ी लंबी एज हुई होगी उनकी। जब महाराज युधिष्ठिर जब राजप्रासाद त्याग कर हिमालय के लिए महाप्रयाण करने लगे, तब वे महाराज परीक्षित को शिष्य रूप में कृपाचार्य को ही सौंप गए और उन्होंने संतुष्ट होकर घर का त्याग किया। मतलब जब भगवान चले गए थे तब सभी पांडव तुरंत सब छोड़ के चले गए, है ना, क्योंकि महाराज परीक्षित का भार कृपाचार्य ने संभाल लिया था। बड़े बड़े शासक, राजा तथा सम्राट तक कृपाचार्य जैसे विद्वान ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में रहते हुए समुचित रूप से राजनीतिक उत्तरदायित्व निभाते थे। मतलब पॉइंट ये है कि हमारे जीवन में एक ब्राह्मण तो होना चाहिए, ब्राह्मण मतलब गुरु होना चाहिए, और ऐसा गुरु होना चाहिए जो हमें प्रॉपर केयर और प्रॉपर गाइडेंस दे। बहुत ज़रूरी है। देखिए ये लोग सब हिमालय चले गए और कृपाचार्य के भरोसे छोड़ के चले गए राजा परीक्षित को। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छे जीवन निर्वाह के लिए ऐसे प्रामाणिक गुरु हमारे मार्गदर्शन हम उनके मार्गदर्शन में रहें, जो हमें जीवन की कोई भी समस्याओं में प्रॉपर गाइडेंस दे सके, जिससे कि हम लोग मनुष्य जीवन अच्छी तरह निर्वाह कर सकें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो